भोपाल लोकसभा सीट से आलोक शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, आज भव्य रोड शो किया जा रहा है और आपको पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। देखिए, इस समय पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में मोदी लहर चल रही है, राम लहर चल रही है। आप अटक से लेके कटक तक चले आइए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले आइए, मध्य प्रदेश आ जाइए, हमारे भोपाल में आ जाइए। हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार 400 पार। आप 400 पार का नारा दे रहा है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो मुद्दों को लेकर विधानसभा में जो वादे किए थे वो वादे भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी मैनिफेस्टो में, जो संकल्प पत्र में जनता से वादे करती है, उन वादों को समय सीमा पे पूरा करती है। अगर आज भोपाल स्मार्ट सिटी बना है, हेरिटेज सिटी बना है, डिजिटल सिटी बना है, ग्लोबल सिटी बना है, मेट्रो सिटी बना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। ये विकास के कामों को लेकर जा रहे हैं। आज हम हुजूर विधानसभा के में खड़े हुए कोलार रोड पे, ये 15 किलोमीटर का रोड 4 लेन बन रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन रहा है। ये सारे विकास के कामों को लेकर हम जा रहे हैं। लाल घाटी का फ्लाईओवर हो, रानी कमलापति आर्च ब्रिज हो, कमला पार्क पे राजा भोज सेतु हो, पॉलीटेक्निक पे स्मार्ट रोड हो, सुभाष नगर का फ्लाईओवर हो, मेट्रो ट्रेन हो, होशंगाबाद रोड पे वीर सावरकर सेतु हो, इतने विकास के काम हैं। भोपाल स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पे आया, देश की स्वच्छतम राजधानी बनाया, केवल विकास के मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर जा रहा है। कुछ ही देर में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आ रहे हैं, उनके साथ आज रोड शो होगा। जनता का लाड़, प्यार, दुलार, स्नेह और आशीर्वाद भोपाल के बेटे को मिलेगा। महापौर तो आप बन गए, मगर विधायक नहीं बन पाए। डायरेक्ट आपको लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया। क्या लग रहा है इस बार चुनौती भी बहुत है आपके साथ? केवल एक विकास की चुनौती है, कोई कहीं चुनौती नहीं है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर इस बार भोपाल में भारतीय जनता पार्टी अभी तक के सारे जीत के रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगी। भोपाल की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। हमारे साथ विधायक रामेश्वर सर। सर, ये जन सैलाब है, क्या लग रहा है 400 पार का जो नारा है? 400 पार भी होगा। भोपाल रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। मैं 1 लाख से जीता हूं, मेरी विधानसभा आलोक शर्मा 1.5 लाख से जीतेंगे। मोदी की गारंटी है, राम नाम का जादू है, डेवलपमेंट है, सड़क है, बिजली है, पानी है, गरीब को पक्का मकान है, बीमार का इलाज है और पाकिस्तान का खात्मा है। इसलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना हिंदुस्तान ने तय किया। विधायक जी, लगातार देखा 2 चरणों में परसेंटेज कम रहा है, क्या कारण रहा? परसेंटेज भी बढ़ेगा, 400 पार भी होगा। कांग्रेस का मतदाता निराश है, हताश है, वोट नहीं डल रहा। जो कुछ डल रहा है भाजपा का जय श्री राम हो रहा है। भोपाल हाई प्रोफाइल सीट है। 2019 में कांग्रेस से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी से प्रज्ञा ठाकुर, लेकिन अब 2024 में यहाँ से कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव जी को मैदान में उतारा है। एडवोकेट भी हैं। सर, क्या माहौल है इस बार? किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है? इस बार जो मुद्दा संवैधानिक मुद्दा भी है, संविधान पर प्रश्न लगाया गया है, जनता एक मत उनके खिलाफ है और लोकतंत्र का मुद्दा है, लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और जिस BHEL क्षेत्र में खड़े हैं, ये BHEL जब चालू हुआ था 28,000 कर्मचारी थे, आज धीरे 5400 रह गए हैं और धीरे धीरे इसको समाप्त करते हुए प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसके खिलाफ भी एक मुद्दा है और पूरे जन आंदोलन के रूप में BHEL में है। BHEL को हम प्राइवेट नहीं होने देंगे। श्रीवास्तव जी, आप मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म और संविधान की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप आरोप लगाए संविधान खत्म करने की। भाई, जब बोला उनके सांसद हेगड़े जी बोलते हैं हमको 400 सीटों की ज़रूरत है क्योंकि संविधान में बदलना है कुछ। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, भारत के ही नहीं पूरे विश्व का नंबर 1 का संविधान है, जिसमें हमारे देश चला है और देश ने विकास किया है। उस संविधान को बदलने की अगर उस पर
परिवर्तित करने की, संशोधित करने की बात की जाएगी तो पूरा देश एक साथ उनका विरोध कर रहा है। यह आंदोलन है, इस आंदोलन के बीच में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। भोपाल बीजेपी का गढ़ है, आप कैसे फेंक पाएंगे इसके लोगों को कि प्रधानमंत्री जी भी रोड शो कर चुके हैं यहाँ पर? फेल तो हो गई रोड शो उनकी, प्रधानमंत्री जी की रोड शो फेल हुई। अमित शाह दूसरे रोज आ गए, स्पेशल बैठक ऑर्गेनाइज किया, पूरे डिवीजन के कलेक्टर कमिश्नर को बुलाया। अब बोले भाई लोग क्यों नहीं आए, एक दो अंदर की बात है, एक दो कलेक्टरों ने कहा हम तो नौकरी जो हमें ट्रांसफ़र कर दो। हमने 500 बसें भेजी, 500 बसें भेजी, 3 4 5 6 लोग आए, जब उतरे 2-3 उसमें भी गायब हो गए। हम क्या करें। एक विवाद बना उनका मोदी जी के रैली का। मोदी जी का इस समय कोई प्रभाव भोपाल में नहीं है। भोपाल में प्रत्याशियों के बीच की लड़ाई है, मेरे और आलोक शर्मा के बीच के मुद्दे हैं। ये मुद्दा वो नहीं कि मोदी जी और मेरे बीच का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा आलोक शर्मा और मेरे बीच का है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में तो मोदी जी की लहर चल रही, जिस तरह से देखा। भाई मोदी जी की लहर का तो मोदी जी के नाम से आलोक शर्मा मैदान में। एक बार प्रज्ञा ठाकुर को जिता चुके थे, 5 साल में तो आई नहीं वो, कहीं खड़े होकर के किसी समस्या में खड़ी हुई हो, भोपाल ने सांसद देखा हो, तब मैं मानूंगा कि मोदी जी की लहर में जीती थी तो प्रज्ञा ठाकुर जीत गई थी। अब वो कोई लहर वहर नहीं है, अब तो प्रत्याशियों के बीच का चुनाव, मेरे और आलोक शर्मा के बीच का चुनाव। संविधान आरक्षण की बात कर रहे हैं भाई वो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं संविधान की बात, वो संविधान परिवर्तित करना चाहते हैं। कैसे ये देश मंजूरी देगा। इस समय जनता बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस के साथ जनता हो चुकी है। जी, देखने को मिल रहा है कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी जो कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक है वो बीजेपी में शामिल होना है। मेरा कहना है कितने शामिल हो। नवंबर 2017 के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, जब हम कमलनाथ जी के जाते थे मिलने, हमें 3 घंटे इसलिए लगता था, लाइन लगी रहती थी कतार बीजेपी वालों को कांग्रेस में आने के लिए। ये तो वक्त है, 2-4 लोगों के जाने से कुछ नहीं होता, और जो गए हैं उनकी धरती पे कोई और जनता में कोई हैसियत नहीं थी। जन समर्थन मिल रहा है आपको? पूरा व्यापक जन समर्थन है। ये थे हमारे साथ अरुण श्रीवास्तव जो एडवोकेट भी हैं और भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। आप देख सकते हैं किस तरह से आम लोगों से तपती धूप में मिल भी रहे हैं और ये गली गली और दुकानों पर जाकर समर्थन मांग रहा है और ये कह रहे हैं कि मुझे वोट करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मुस्लिम समुदाय के वर्ग के लोग हैं जिनसे अरुण श्रीवास्तव मिल रहे हैं और अभिनंदन मतलब वोट को लेकर अपील भी कर रहा है। भोपाल का आम लोग हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे ही बात करेंगे। क्या माहौल है इस बार, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? जनता, भोपाल की जनता इस बार बहुत समझदार है और मतदाता इतना जागरूक हो गया है। उनने 3.5 लाख वोट से भोपाल लोकसभा प्रज्ञा ठाकुर को दिलवाने के बाद उसका टिकट इस बार नहीं हुआ है तो जनता वैसे ही नाराज है। और आलोक शर्मा के बारे में मध्य प्रदेश और भोपाल की जनता सब जानती है कि ये भी कितने बार आएंगे। उसी विधानसभा में जहाँ पे आलोक शर्मा जी रहते हैं, उसी विधानसभा में मध्य प्रदेश भोपाल के मतदाताओं ने उसे विधानसभा में हरा दिया है। तो लोकसभा में अरुण श्रीवास्तव जो एडवोकेट हैं और उनकी मम्मी जी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, 2 बार निर्विरोध जीती हैं। उसके बाद पूरे ग्रामीण में, बेरसिया में, सीहोर में लगातार मम्मी जी ने काम किया है। अरुण श्रीवास्तव जी ने ग्रामीण क्षेत्र में, सीहोर में, बेरसिया में और जो भी अपना ग्रामीण क्षेत्र आता है लगातार सतत संपर्क में रहे हैं और इससे अच्छा प्रत्याशी कांग्रेस हाईकमान दे नहीं सकता। और पूरे कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के और भोपाल के लोकसभा के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं और एक बात तय कर ली है कि इस बार आलोक शर्मा जी को हराना है और अरुण श्रीवास्तव जी जिताना है। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में इस बार? बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। बीजेपी ने 2014 में आई थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवा मांग रहा है 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। महंगाई इतनी हो गई, जो चीज़ उस समय में 100 रुपये में मिलती थी आज 200 रुपये में मिल रही है। पेट्रोल डीजल के भाव ये बोलते थे, बाबा रामदेव को लेके आते थे, अनशन करा करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, कहाँ गई मोदी सरकार? हम पूछना चाहते हैं कहाँ है मोदी सरकार हमारे? आज हो रहा जी हाँ, विकास। हाँ, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? यही गरीब मजदूरों को लेकर वोट डालेंगे हम और इनकी सेवा में। एक ही बात कहना चाहेंगे, अब की बार कांग्रेस सरकार। अच्छा, क्यों? क्योंकि मोदी जी के साथ उसमें कुछ भी नहीं हमें फायदा हुआ है। क्या है भैया इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? एक मिनट अच्छा माहौल है इस बार, कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस निकल रही है गोविंदपुरा विधानसभा से। हाँ, क्या मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में इस बार वोट डालने का? वोट डालने का युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगार युवा बहुत हैं
ये मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। प्रदेश में बेरोजगारी सही बेरोजगारी, बहुत बेरोजगारी, लोग परेशान हैं। क्या कांग्रेस का ही रहेगा क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है इस बार। ये तमाम लोग थे। युवा बहुत परेशान है। अभी मैंने डिग्री कर ली है, मैं बेरोजगार हूँ। घर वाले उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि लड़का नौकरी करेगा, अब क्या नौकरी करेगा। फाइनली हम लोग हैं और इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो युवा हैं रोजगार को लेकर इस बार जो वोट है वो करेंगे, मतलब बेरोजगारी खत्म करने के लिए बात कर रहे हैं। क्या मैं होमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए नितिन ठाकुर भोपाल से।